वेलकम टू कानूनी चर्चा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं चर्चा करूंगा, कानूनी चर्चा करूंगा लॉ ऑफ रिमांड। रिमांड क्या है? तो रिमांड एक ऑथराइज्ड कस्टडी होती है। जैसे जब अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं कंप्लीट होती है तो वो रेलेवेंट सेक्शन हमारी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में थी पहले, सेक्शन 57, तो उसी की कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो वो है 58 आई थिंक। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन में क्या है कि भाई अगर 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है और अक्यूज को कस्टडी में लिया गया है तो उसके बाद उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है और उसका रिमांड लेना है, उसकी कस्टडी जो ऑथराइज करनी है। और यही है जो कॉमन है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही उसको पेश करना चाहिए। तो ये एक बेसिक चीजें मैंने बताई। तो आगे बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि बेल का राइट जो क्लेम करता है अक्यूज्ड, डिफॉल्ट बेल का, वो और एक कैलकुलेशन है कि एक कैलकुलेशन कैसे ये पीरियड ऑफ रिमांड की जाए, एक ये भी मुद्दा है। और आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ वो भी जो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी एक मुद्दा। डिफॉल्ट बेल का कब क्लेम हो सकती है, कर सकता है अक्यूज, ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में और उसके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ आऊंगा। आज मैं रिमांड के बारे में जो पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये था कि फर्स्ट 15 डेज के आगे पुलिस रिमांड नहीं ले जा सकता है, बियॉन्ड 15 डेज फर्स्ट। हाँ, चाहे वो पुलिस में ले ले, चाहे वो एक ही बार 15 डेज। तो मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप पुलिस ने 7 डेज पुलिस रिमांड ले लिया फर्स्ट, आफ्टरवर्ड्स उन्होंने 5 डेज जे क्या ले लिया, जे जो जुडिशियल रिमांड लिया, 12 डेज पूरे हो गए। तो फर्स्ट 15 डेज टोटल था, तो 3 दिन रिमांड जो पुलिस का है वो बाकी बचता है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमारा पहले 1973 की रेलेवेंट सेक्शन 167 थी और अब वो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन बन गई है 187 बीएनएसएस की, भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हो चुकी है। तो ये जो लॉ अवाल्वू है, जो चीजें चेंजेस आई हैं, मैं उस पर कंसंट्रेट करूं, लेकिन पहले मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताऊंगा, कोई जजमेंट बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले जैसे मैंने बताया 15 डेज, फर्स्ट 15 डेज में पुलिस रिमांड, नॉट बियॉन्ड दैट पुलिस रिमांड, चाहे एक बार ले ले चाहे वो। अगर अभी मैं आता हूं और उसमें क्या है, पहले एक बार क्या ये एक जजमेंट आई, उस ये एक जजमेंट थी सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 8 मई 1992। इसमें लॉ क्लियर कर किया था कि भाई नो पुलिस रिमांड बियॉन्ड फर्स्ट 15 डेज, पुलिस कैन एक्सरसाइज इट्स jurisdiction, invoke powers under 167 of Code of Criminal Procedure for having a remand of 15 days and one go or main piecemeal, but not beyond 15 days. This was law, settled law, obviously as per the provisions of 167 of Code of क्रिमिनल प्रोसीजर। लेकिन उसमें आगे क्या लाभ बवाल हुआ, इसका मिसयूज होने लगा। तो क्या हुआ,
तो एक केस आया सीबीआई वर्सेस विकास मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उन्होंने देखा, पहले रिमांड दिया था ट्रायल मैजिस्ट्रेट ने, मैं बिल्कुल मुख्तसर करूंगा ताकि जो पॉइंट लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है उस पर बात हो। तो उसमें क्या किया कि उन्होंने 7 डेज का पुलिस रिमांड दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने कहा, और उस पुलिस ने, थोड़ा सा मैं पीछे गया, उस जो 7 डेज के दौरान जो रिमांड दिया था उसमें क्या किया था, 2.5 दिन सिर्फ पुलिस कस्टडी मिली थी पुलिस को, और बाकी का टाइम जो था वो कहां गुजारा था अक्यूज ने, वो हॉस्पिटल में। तो ट्रायल कोर्ट ने पाया कि ये जो मिसयूज हुआ है, बाकी ये कोई बीमार नहीं था, ही हैज मिसयूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो उसको इंटेरोगेट करना था, जो उसे पूछताछ करनी थी, तो वो पीरियड जो जिसने मिसयूज किया है, फ्रस्ट्रेट किया है, जो मैंडेट ऑफ 167। तो उसके बाद लेकिन ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट ने कहा नो, ये जो उन्होंने इसको डिफॉल्ट बेल 167(2) में, क्योंकि पीरियड हुआ होगा। देन सीबीआई वेंट टू जो विकास मिश्रा के खिलाफ जो बेल पे था, इसको क्या किया, इसको उन्होंने उसके खिलाफ सीबीआई गई कि ये तो हमें जो इसने फर्स्ट एड किया है, जो ट्रायल कोर्ट का रिमांड था, और हमें ये इंटरोगेट हम प्रॉपर कर नहीं सके, सिर्फ 2.5 दिन किया था, जबकि और ये बाकी के दिन जो फर्स्ट जो हॉस्पिटल में रहा था, और ये ट्रायल कोर्ट ने भी कहा है कि ये मिसयूज किया, फर्स्ट एड किया है, जो मैंडेट, जैसे मैंने रिपीट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो इसमें सीबीआई विकास मिश्रा में उन्होंने कहा कि वाकया एग्री किया सीबीआई के बाद, और लास्ट में उन्होंने कहा एक थोड़ा सा डिसीजन ये कुल करने का आया है, इट इज ट्रू दैट इन केस ऑफ अनुपम जे कुलकर्णी केस, सो दिस कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर कैन नॉट बी एनी पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। ये एक बात आ गई। ये बात जो इन्होंने यही रिट्रीट की, जो डिफेंस काउंसिल थे, जो अक्यूज के काउंसिल थे, जो कि ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर जो आगे क्या है, ये थोड़ा सा फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, क्या कहा, उन्होंने कहा नो अक्यूज कैन बी परमिटेड टू प्ले विद द इन्वेस्टिगेशन और द कोर्ट्स प्रोसेस, जैसे इस केस में हुआ था। Therefore, by not permitting the CBI to have police custody interrogation for remainder period of 7 days, it will be giving a premium to an accused who has been successfully in frustrating the judicial process, जिसने frustrate किया है judicial process। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या था, it is required to be noted that the accused in the present case, Vikas Mishra, in fact, filed a similar special leave petition, or this court declined to grant the permission to the respondent accused to file the, जो accused ने भी SLP की थी, वो रिजेक्ट हो गई थी, नहीं हुई थी, नहीं अलो हुई थी। तो in view of the to pursue the remedies which were available in law, उसने भी एक, इन्होंने सीबीआई ने की थी, और उसमें उन्होंने भी एक अपनी तरफ से काउंटर एक एसएलपी की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अलो ना की गई थी, लीव नहीं मिली थी। इन व्यू ऑफ द अबव एंड फॉर द रीजन स्टेटेड अबव, द प्रेजेंट अपील सक्सीड्स, द अपीलेंट सीबीआई इज परमिटेड टू हैव द पुलिस कस्टडी रिमांड ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 4 days। 4 days दिए, क्यों 7 days मांगे थे, उसने दे, क्योंकि 2.5 दिन पहले ही आपने अवेल किए हैं, और जो उसने फ्रस्ट्रेट किया था पीरियड, वो जो हॉस्पिटल में रह गए, वो माइनस किया। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट परसुएंट टू द ऑर्डर डेटेड 16th of this April 2021 passed by the learned special judge, the police
custody remand of 7 days of the respondent accused was granted। जो रिमांड दिया था जिसमें से 2.5 दिन अवेल किया सीबीआई ने। However, for the reason stated above, the CBI could interrogate the respondent accused only for period of 2.5 days, जो उन्होंने अवेल किया था पहले, and therefore could not exercise the right of interrogation for the full period of 7 days, जो पहले पुलिस कस्टडी जो दी थी बाय वे ऑफ रिमांड, तो उन्होंने ये 4 डेज रिमांड। तो ये मैं इसलिए गया हिस्ट्री में, जो एक चर्चा थी, एक बात थी, जो बीएनएसएस आया तो हमारे लोगों ने जो इस पे डिस्कशन की, काफी कन्फ्लिक्ट्स आए, काफी अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बात की। उसने कहा कि ये जो अक्यूज का राइट है ये फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि एक एक्सटेंड किया जाता है पीरियड। जो बीएनएसएस में क्या आया, जो नया 187 रिमांड का जो था उसमें फर्स्ट पैरा मैं आपको पढ़ूंगा क्योंकि ये अवॉल्व हुआ, क्योंकि इस किस्म के जो अनस्क्रैपलेस जो लिटिगेंट्स थे वो क्या करते थे, फुल टाइम नहीं मिलता था पुलिस को, क्योंकि पुलिस का जो पीरियड था वो फर्स्ट 15 डे था, तो वो एक्सटेंड किया जो बीएनएसएस में। तो ऐसा ही जी जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती हैं, कुछ तो कानून अवाल्व होता है, तो फिर पार्लियामेंट देखता है कि कहाँ कहाँ जो लूप होल्स हैं, जो करेक्शंस हैं, जो तो फिर वो उस पर चेंज आती है। तो ये तो ला पूरा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है इसने तो पूरा रिपीट कर दिया है, अर्लियर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ दूंगा कि ये जो कस्टडी जो बाय वे ऑफ रिमांड जो पहले 15 दी थी तो बिजान नहीं थी पुलिस रिमांड वाली, तो अब क्या कर दी है, उन्होंने कहा कभी भी पुलिस 40 दिन, जिसमें टोटल पुलिस रिमांड है 60 डेज, कुछ केसेस हैं जिसमें 60 डे पुलिस रिमांड है और उसमें पनिशमेंट क्या है, जैसे डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और आई थिंक 10 ईयर्स तक होगा अब। तो उन केसेस में जो है वो पुलिस रिमांड 90 है और उसके नीचे वाले ऑफेंसेस है वो 60 है। तो जहां 60 डे टोटल पे पुलिस रिमांड है तो वहां 40 डेज तक पुलिस रिमांड लिया जा सकता है, और जहां 90 डेज पीरियड है टोटल रिमांड पीरियड, तो वहां 60 डेज तक पुलिस रिमांड मुझे हो सकता है। फर्स्ट 15 डेज उन्होंने 2 दिन का लिया, फिर जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज चला गया, तो 40 डेज के अंदर अंदर कभी भी, लेकिन टोटल पीरियड ऑफ रिमांड का पुलिस का है वो भी रहा जो 167 में था। ये भी एक कंट्रोवर्सी थी, एक कन्फ्लिक्ट था, एक कंफ्यूजन था कि भाई ये रिमांड बढ़ा दिया है। कुछ जो हमारे लोग वकील लोगों ने इस पे भी बात की, एडवोकेट्स ने की और सीनियर एडवोकेट ने कहा कि ये एक जो ये चेंज आई है इट वुड अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ द, लेकिन ऐसी बात नहीं है और ये क्लियर है, लॉ क्लियर है। तो जे में जो 187 जो सबसेक्शन 2 है, थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं। द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू होम एन एक्यूज पर्सन इज फॉरवर्डेड, जैसे एंड अंडर दिस सेक्शन मे irrespective of whether he has or has no jurisdiction to try the case, after taking into consideration the status of the accused person as to whether he is not released on bail or his bail has not been cancelled। ये पहले भी था, अभी जो मुद्दा है, जो पॉइंट ऑफ जो कंट्रोवर्सी है, जो चेंज है, जो पहले और इस लॉ में आई है वो आगे आएगी। अथराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, authorized from time to time the detention of the accused in such custody, such means police custody, as such magistrate thinks fit, but discretion is with the magistrate। कई बार हो सकता है दे पुलिस मांगे, जे रिमांड पुलिस मांगे तो मैजिस्ट्रेट अगर देखता है कि नो देयर इज नो नीड टू रिमांड द अक्यूज्ड टू पुलिस कस्टडी, तो वो जुडिशियल कस्टडी में भी भेज सकता है और उसकी बेल भी ले सकता है। तो ऐसी भी बात है, इसलिए ये डिस्क्रिप्शन मैजिस्ट्रेट को दी है, जिसके
पास रिमांड के लिए अक्यूज पेश किया जाता है फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। जैसे मैंने कहा कि जो टोटल पीरियड है वो 15 डेज ही रहा जैसे पहले था। इन होल और इन पार्ट्स में जो रिमांड लेना है वो कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी, एक वक्त पे, फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस वर्ड इज at any time during the initial period of 40 days of total remand, और जहां टोटल 60 डेज है, और 60 डेज आउट ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज, जहां पे भी ये आगे, और एज द केस में भी एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3, एंड इफ ही हैज नो jurisdiction to try the case committed for trial and consider further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to the judicial magistrate having such jurisdiction। अगर नहीं jurisdiction है तो ये डिस्क्रिप्शन वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये इसमें रेलेवेंट नहीं, जो आज मैं पॉइंट डिस्कस करने अभी जो पैरा जो थ्योरी वाला इसमें रेफरेंस आया है वो मैंने ये कहा कि जो 90 days when the investigation relates to an offense punishable with death imprisonment for life or imprisonment for a term of not less than 10 years। तो जहां 10 साल से नीचे, तो वहां रिमांड कितना रहेगा वो है, आगे आप जो पढ़ सकते हैं, वो 60 डेज है, और जहां ये वाला है वहां 90 डेज। ये दोनों, तो ये दो चीजें इसमें आई हैं सबसेक्शन 3 में। तो ये तो 60 where the investigation relates to any other offense mean offense where the punishment is this below 10 years, 10 this is 90 60 day और 90 days। तो ये मेरे नोटिस में ये जजमेंट आई जो सीबीआई विकास मिश्रा था, और ये जो दूसरी थी सीबीआई अनुपम जे कुलकर्णी थी, 1992 की है। तो वही चल रहा था 15 डेज वाला कि नॉट बियॉन्ड 15 डेज पुलिस रिमांड, जो फर्स्ट 15 डेज है। लेकिन बिकॉज मिश्रा में एक बात आई, सीबीआई का जो केस उसमें आई कि यार द अक्यूज्ड हैज मिसयूज्ड, और उसको जो सीबीआई को है पूरा मौका नहीं मिला इसको इंटेरोगेट कर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि इसको रिविजिट। तो फिर उसी के साथ जो चेंजेस आए हैं, जो एक्सटेंड पीरियड किया है, फर्स्ट जो पुलिस रिमांड टोटल मैंने, तो फर्स्ट जो 40 डेज तक 15 डेज का पुलिस रिमांड ले सकते हैं, जहां टोटल पीरियड ऑफ रिमांड क्या है एज पर सबसेक्शन 3 जैसे मैंने पढ़ी वो है 60 डे है। अगर 90 डेज है तो 60 डेज, पहले 60 डेज तक वो रिमांड जो 15 दिन का कभी भी ले सकता है, चाहे एट वन गो, और जनरली पुलिस रिमांड जो मजिस्ट्रेट देता है 1 गो 15 डेज का नहीं देता, और वो पीसमिल ही होता है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये एक एक्सरसाइज है और उसका बेल का राइट भी है, और मजिस्ट्रेट ने भी, क्योंकि ये पुलिस रिमांड जो है इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसको मजिस्ट्रेट को, जो भी जज, जो भी मजिस्ट्रेट रिमांड कर रहा है एज कंपेयर टू जुडिशल। तो मुझे लगता है ये मेरे नोटिस में आया। तो रिमांड का मैं और भी 1-2 जो पार्ट में करूँगा, तो आगे भी दूसरे मुद्दों पे रिमांड पे ही बात की जाएंगे, 2-4 एपिसोड इस पर बनाएंगे। तो दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।